Cheated Maths Not Geometry. Welcome, good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. So let's start the video. दोस्तों, इस वीडियो में आप cheated मैथ स्टडी मटेरियल ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे पार्ट बाय पार्ट अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि cheated मैथ स्टडी मटेरियल ज्योमेट्री ज्यामिति में क्या क्या आता है। आज हम रेखाखंड, रेखा, संरेख, बिंदु एवं संगामी रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, समांतर रेखाएं, कोण, कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, पूरक कोण, कोटि पूरक व समपूरक कोण, आसन कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण त्रिभुज के कोण व बहुभुज एवं उनके कोण के बारे में पढ़ेंगे, जो सीटेट एग्जाम में अधिकतर ज्योमेट्री में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये क्या है, रेखाखंड, जिसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो ए बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खींची गई है, इसको क्या कहता है, इसको रेखाखंड कहता है। इसे याद रखिएगा। इसकी गुण क्या होती है, इसमें देखें तो इसको रेखाखंड लाइन सेगमेंट कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने पर जो भाग बनता है उसे रेखाखंड कहते हैं। इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसे नापा जा सकता है। आपको सीटेट एग्जाम में ये कहा देगा कि कौन सी रेखाएं हैं जिसे नापा जा सकता है या नापा नहीं जा सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए, रेखाखंड जो होती है उसकी लंबाई को नापा जा सकता है, उसकी लंबाई निश्चित होती है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख सकते हैं कि रेखा, लाइन, ये क्या होता है। ये सीधी रेखा जो दिखाई दे रहा है आपके पास, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको लाइन कहते हैं, इसको रेखा कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है, हमें विशेषता सीटेट में अधिकतर देखने को मिलता है। तो इसे हम कहेंगे रेखाखंड के दोनों हिस्सों को अनंत तक बढ़ा देने पर रेखा या सरल रेखा प्राप्त होता है। यानी ये जितनी दूरी है ये आगे बढ़ते हुए जाएगा, ये भी आगे बढ़ते हुए जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेखा कहते हैं। इसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। हम चर्चा करेंगे संरेख बिंदु, कॉलिनर पॉइंट क्या होता है। तो ए बी सी संरेख बिंदु है, यानी एक रेखा पर जो बीच में ये बिंदु इंडिकेट की जाती है, इसी को क्या कहता है, संरेख बिंदु कहता है। इसे आप याद रखिएगा। बहुत ही सरल है। इसकी गुण क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तीन या उससे अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं यदि उनमें से होकर केवल एक ही रेखा गुजरती है। यानी कहने का मतलब यह है, ये आपका बिंदु है, ये भी बिंदु है और ये भी बिंदु है, और यदि ये तीनों को प्रतिच्छेद करता है तो इसी को क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। ये चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती है। तो ए बी सी डी व पी क्यू संगामी रेखाएं हैं। ये देख रहे हैं आपके पास क्या है, ए बी। तो ए बी रेखा कहाँ पर है, ये देखिए, ये भी ए का रेखा है। और सी डी कहाँ है, ये सी डी रेखा है। यहाँ पर जो एक ही पॉइंट पर ये करता है, इसी को मिलाने से क्या होता है, संगामी रेखा होती है, चाहे जो भी रेखा को बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं पी क्यू है, ये भी आपके क्या है, संगामी रेखाएं हैं। तो इसके गुण क्या है, एक ही बिंदु से तीन या उससे अधिक गुजरने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सीटेट में इसी पर आधारित क्वेश्चन को पूछा जा रहा है और 2023 में ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अब बात करें प्रतिच्छेद रेखाएं एवं प्रतिच्छेद बिंदु क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए कि ये रेखा, एक है ए बी रेखा, एक है ये सी डी रेखा है। ये बीच में जो प्रतिच्छेद करती है इसी को कहता है प्रतिच्छेद रेखाएं, जो कि ओ बिंदु पर आपका प्रतिच्छेद करती है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हों तो उन रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदित रेखाएं और उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि समानांतर रेखाएं। इस पर पॉइंट क्या बनता है कि ए बी पी क्यू समांतर रेखाएं, ये जो दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कह रहा है, मान लिया ये रेखा आपके पास है, ए बी रेखा है, और उसके बाद देख रहे हैं ये पी क्यू रेखा है। ये बीच की दूरी जो डिस्टेंस जो होती है ये बराबर होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको समांतर रेखाएं कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसकी विशेषताएं क्या है, जब दो रेखाएं के बीच की दूरी सदैव समान रहे तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और ये दोनों रेखाएं अनंत तक नहीं मिलती है, अर्थात इन्हें कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि इस रेखा पर क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु कहीं पर भी नहीं करता है। ये सीधी रूप में जाएगी, ये चलते ही रहेंगे, कहीं भी ये आपस में कटेगा नहीं, ना इधर ये कहीं नहीं कटेगा। इसका कहने का उद्देश्य ये है। ये सभी सीटेट मैथ स्टडी मटेरियल ज्योमेट्री मैथ ज्यामिति आप अध्ययन कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन कोण पर। क्वेश्चन कोण पर भी पूछे जाते हैं। कोई दो किरण एक बिंदु से किसी दिशा में बनाई गई रेखा को कहते हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो
उन्हें कोण कहलाती है। तो कोण के प्रकार क्या क्या होते हैं? प्रकार बहुत से हैं, पर मुख्य प्रकार का हम यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख रहे हैं आपके पास न्यून कोण है, तो न्यून कोण ये देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ये कोण आपका क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री बनाते हैं तो ये कोण आपका यहाँ 90 डिग्री ये बनता है, लेकिन ये क्या है? ये 90 डिग्री से क्या है? ये छोटा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको न्यून कोण कहते हैं। इसे याद रखिएगा। जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। बहुत ही सरल है, ये तो आप जान रहे हैं। अब चलते हैं समकोण, राइट एंगल जिसको कहते हैं। तो जिस कोण की माप क्या हो? 90 डिग्री हो। यहाँ से यहाँ अगर नापेंगे तो ये आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं या समकोण कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। यहाँ पर हम बात करें अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल की, तो अधिक कोण जो होता है क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है। आपने पढ़ा कि यहाँ से यहाँ तक जो ऐसी कोण रहे इसको क्या कहते हैं? अधिक कोण, अधिक समकोण कहते हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जो हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अब आता है लाइनर एंगल, सरल कोण। तो सरल कोण की परिभाषा क्या होती है आपको याद रखनी चाहिए। ये देख रहे हैं इसका क्या है? ये रेखा पड़ी हुई है और यहाँ से यहाँ की दूरी अगर देखेंगे तो 180 डिग्री का ये कोण बनाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सरल कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे सरल कोण कहते हैं। तो बच्चों, प्यारे दोस्तों, याद रहे आपको कि सरल कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे सरल कोण कहते हैं। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, यानी कहेगा कि जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ये सरल है, ये सही है कि गलत होगा? तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब होता है पूरक और कोटि पूरक कोण। तो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। इसे याद रखिएगा। जैसे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री हो और कोण ए और कोण बी पूरक कोण है और कोण बी कोण ए का है, तो ये क्या हो गया? समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं, जो आपके पास इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप समझते हैं कि आसन कोण, आसन कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। जो आप देख रहे हैं, यदि दो कोण एक ही बिंदु से बन रही किरणों से बने और उससे एक किरण उभयनिष्ठ हो तो वो कोण आपका आसन कोण कहलाता है। अब चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हों तो उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। सामने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं और उनकी माप बराबर होती है। अब बात करते हैं समांतर रेखाएं व तिर्यक रेखाएं से बने कोण क्या होते हैं? तो संगत कोण, एकांतर कोण, क्रमागत कोण, अंतः कोण। तो ये सब चीज़ें के बारे में आप देखेंगे। अब ये क्या है कि संगत कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और ऐसे ही एकांतर कोण की माप भी बराबर होती है और क्रमागत अंतः कोण का माप 180 डिग्री होता है। अब बात करें कि रेखीय युग्म क्या होता है? एक रेखा के किसी बिंदु पर एक तरफ बने कोण को 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग रेखीय युग्म कहते हैं। एक बिंदु पर बने कोण, एक बिंदु पर बने कोण सभी का कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये क्या होता है? एक बिंदु पर बना हुआ कोण होता है। अब बाह्य कोण क्या होता है? ये देख रहे हैं आपके पास, इसको कहता है बाह्य कोण। यानी यहाँ पर कोई फिगर बना हुआ है और यहाँ पर ऐसे रेखा है और ये बाहर में जो कोण बना है इसको बाह्य कोण कहते हैं। अब त्रिभुज की भुजा बाहर की ओर से बढ़ाने पर बने कोण को बाह्य कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा भी आपको हो गया। और बाह्य कोण त्रिभुज के सदुरुस्त कोणों के योग के बराबर होता है। अब बहुभुज के बारे में थोड़ा देखेंगे कि कुछ रेखाखंडों से बने आकृति को बहुभुज कहते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज आदि बहुभुज के उदाहरण हैं। अब देखते हैं समबाहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो समबाहुभुज कहलाता है। कि सभी कोण क्या होते हैं? सभी कोण समान होते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं बहुभुज में कोण का क्या महत्व है। एन भुजा वाले बहुभुज में सभी बाहु कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जो आप देख रहे हैं इस तरह से इसको समझा जाता है। इसको बनाने के लिए इस तरह से बनाया जाता है कि प्रत्येक कोण अंतः कोण कितना होता है? 180 है और -360 बटे n को लिखते हैं, सरल करते हैं। और अंतः कोण योग -n/n-2 गुना 180 होता है। जैसे समबाहु भुज पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे 5 होता है, यानी 72 डिग्री पर बनाता है। इस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।